शरण आए हैं, तो अब उनसे प्रार्थना है कि हे माँ, अब तो तेरी शरण आ गए हैं और तूने अपनी दया का हाथ भी सर पे रख दिया है। और जब तेरी दया का हाथ सर पर आ ही गया है, तो फिर माँ मेरे जीवन में जो भी खोट हो उसको आप अपनी कृपा से दूर कर दो और मेरे दिल की दुनिया को इतना बदल दो कि आप मुझे स्वयं अपने गले से लगा लो। माँ मेरे जीवन को ऐसा बना दो, माँ मेरे जीवन को ऐसा बना दो, माँ मेरे जीवन को ऐसा बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। एक भक्त माँ की शरण में आया हुआ है और माँ की शरण में आके माँ से प्रार्थना कर रहा है कि हे माँ, हम अब आपकी शरण में पूरी तरह से आ चुके हैं। मेरा मन माँ बड़ा दुखी है, बहुत ही दुखी है। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो, इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। माँ, ये मन बहुत दुखी है और तेरी शरण में आ चुके हैं, तो इस दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। सुधा का मतलब अमृत। हे माँ, ऐसा आनंद भरो कि वो आनंद अमृतमय हो जाए और ऐसा अमृतमय हो जाए कि उस पे संसारिक विषैले सर्प यदि डंक मारे तो मेरा मन चंदन के वृक्ष की तरह, मेरा मन चंदन के वृक्ष की तरह हो जाए। जैसे माँ चंदन के वृक्ष पर हजारों सर्प लिपटे रहते हैं, वो चंदन का पेड़ ना उनके विष तत्व को ग्रहण करता है और ना ही अपनी शीतलता का त्याग करता है। हे माँ, हम तो तेरी चौखट पे आ ही चुके हैं। ये माँ हमारे पुण्य कर्मों का प्रताप हो सकता है? ऐसा नहीं लगता कि हमने अपने जीवन में ऐसे कोई पुण्य प्रताप किए होंगे कि हमें तेरी दहलीज नसीब हुई है। नहीं माँ, ये मुमकिन नहीं लगता। ये तो माँ तेरी कृपा का हाथ है, ये तो तेरी इनायत है, ये तो तेरी दया है कि माँ हम बच्चों को तूने चुना है कि अपनी दहलीज पे लाके खड़ा किया है, उन्हें शरण दी है, उन्हें रख छोड़ा है, उनसे सेवा ले रही है कि जिससे उनके दुष्कर्मों का काट हो और उनके सुकर्म में बढ़त हो। तो हे माँ, अब तो तेरी शरण में आ ही गए हैं क्योंकि तेरी इनायत हम पर हो ही गई है। तो माँ, ये मन दुखी मन है, ये मन टूटा हुआ है, तो माँ इस मेरे मन को चंदन के समान बना दे कि दुनिया के विषैले तत्व इस पे कितने ही जहरीले डंक क्यों ना मारे, मेरे मन पर इसका कोई प्रभाव ना हो, मेरा मन अपनी शीतलता का त्याग ना करे और मेरा मन विषैले डंकों के प्रभाव को ग्रहण ना करे। हे माँ, आपकी ऐसी अनुकंपा हम पर बरसे माँ। टूटी मन वीणा में आनंद सुधा भर दो, टूटी मन वीणा में आनंद
वीणा है। माँ इस संसार में आके ऐसे ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा है कि जो मेरे मन की वीणा थी वो चकनाचूर हो चुकी है। तो अब तो ये मन तेरी शरण में आ गया है। अब तो इसको तुम्ही को संभालना होगा, इसको चंदन के समान तुम्ही को बनाना होगा। क्यों? क्योंकि आप जी की कृपा से हम आप जी की शरण में आ गए हैं और अब इसे चंदन, मन को चंदन जैसा बनाने में कोई रुकावट हो ही नहीं सकती, क्योंकि सारी रुकावटें खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि आप जी की शरण में हम पहुंच चुके हैं। क्यों पहुंचे हैं माँ? क्योंकि ये दुनिया जो है बड़ी जालिम है। बहुत विषैले विषैले डंक किसने मारे हैं? दुनिया से हारे करके अब द्वार तेरे आए। दुनिया से हार करके अब द्वार तेरे आए। श्रद्धा के सुमन चुन कर सद्भाव से हैं लाए। श्रद्धा के सुमन चुन कर सद्भाव से हैं लाए। करुणा का हाथ सिर पर हे नाथ मेरे रख दो। करुणा का हाथ सिर पर हे नाथ मेरे रख दो। माँ, दुनिया से हार करके ही तो हम तेरी दहलीज पे आ पाए हैं। यदि ये विषैले डंक ना चुभे होते, ये नश्तर ना लगे होते दिल पे, तो शायद तेरी चौखट पे भी ना पहुंच पाते। तो शुक्राने हैं उनके कि जिनके द्वारा दिल पे नश्तर चुभे हैं। हम धन भागी हैं कि जिनके माध्यम से ये दिल घायल हुआ है। ये दिल घायल हुआ है, हम उनके धन्य भागी हैं। हम उनको धन्यवाद करते हैं कि तुम माध्यम बने हो हमें प्रभु श्री चरणों में लाने की। जिनके द्वारा आपको नश्तर चुभे हैं, जिनके द्वारा आपको तकलीफें आई हैं, आप उनका शुक्राना करें कि धन्यभागी हैं आप कि वो नश्तर न चुभते तो ये दहलीज आपको न मिलती, तो ये चौखट आपको मिली है। तो आप कह रहे हो कि हे प्रभु, अब तो दुनिया से हार करके, ये तेरी जो बनाई हुई दुनिया, इससे हार गए हम, और हार करके अब हम तेरी चौखट पे आ गए हैं। बिना हारे हुए आते तो बार बार दुनिया की तरफ लौट लौट कर आपको देखना पड़ता। बात बात पर उनकी लुभावनी बातें आपको अपने जाल में फंसा लेती। लेकिन जब आप पूरी तरह से टूट गए, पूरी तरह से हार गए, तो आप सच्ची तरह से शरण में आप उनके आ गए। अब कोई भी बात आपको लुभा नहीं सकते।